मेरे साथ इस वक्त सैयद अजहरुद्दीन जो कि SIO के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं इनसे जानूंगा आज का ये मैनिफेस्टो जो इन्होंने जारी किया है इसमें क्या क्या मांगे हैं और इन्होंने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को लेकर जो बात कही उसके बारे में इनका क्या कहना है। सैयद अजहरुद्दीन बताएंगे मौलाना आज़ाद फेलोशिप को लेकर आपका क्या कहना है। जी, स्टूडेंट मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक एजुकेशन वाली चीज़ों पर हम बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स के असल मसाइल है उन चीज़ों पर हम पार्टीज़ को डिमांड करेंगे कि अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को इंक्लूड करें। दूसरी अहम हमारा यूथ है, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका जो वोटर रेशियो में भी बहुत ज़्यादा हमारे यंग है, वो लोगों के मसाइल है। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, जो रेगुलराइजेशन का मसला है, और इस तरीके के यूथ के जितने भी इश्यूज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जाए। तीसरा जो है ह्यूमन राइट्स वाला, जिस तरीके से यहाँ के तलबा और नौजवानों को हम देखा है, बिलखुसूस स्टूडेंट्स और यूथ में किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में अटैक किया जा रहा है, और या फिर बाहर हेट क्राइम्स के नाम पर किस तरीके से किया जा रहा है, और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पर इनसिक्योर लोग फील हो रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर भी ये 3 हेड से हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है। जो सवाल आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप का किया है उस पर बिलखुसूस हम ये कहेंगे, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए उनको मेरिट बेसिस पर दिया जाता था। पहले उसमें 700 जो स्कॉलर्स होते हैं, 700 स्कॉलर्स को उसमें एक्सेसिबिलिटी थी, वो वहाँ से ये फेलोशिप ले सकते थे। लेकिन 2017 में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2018 में इन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया है। तो अगर 2017 में नोटिफिकेशन नहीं आया है और 2018 में उसका नोटिफिकेशन आया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 साल का एक बार नोटिफिकेशन आया, कम से कम वो 1500 लोगों को एटलीस्ट 700 और 700 1400 लोगों को तो एक्सेसिबिलिटी देना था। लेकिन उन्होंने वो 1 साल तो नोटिफिकेशन नहीं दिया है। दूसरे साल में जब नोटिफिकेशन आया है, उनका कहना ये है कि हम 700 से 1000 किए हैं। एक्चुअली वो 1000 नहीं है, 2 साल में नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2 साल में एक ही बार नोटिफिकेशन आया है, तो 1400 से कम करते हुए वो 1000 पे आया है असल में। यानी वो 700 से बढ़ा के 1000 नहीं की गई है, 1400 से 1000 की गई है। हाँ, 1400 से 1000 की गई है, क्योंकि 2 साल में एक ही बार नोटिफिकेशन आया है। तो हमारा डिमांड यही है कि सबसे पहले इसको रेगुलराइज किया जाए। हर साल आप जो 1000 बढ़ाए हैं वो तो अच्छा है वो, लेकिन वो हर साल 1000 हो। हर साल 700 होते थे, वो उसको 1000 किए हैं, तो वो एवरी ईयर 1000 होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव पहलू रहेगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाती थी, क्योंकि उनको बहुत सारे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर कहीं से भी जो बच्चे पढ़ के आते हैं, उनको नेट क्वालिफाई करना ये एक प्रॉब्लम होता था। तो वो नेट क्वालिफाई उनके लिए जो मसला था, तो अभी इसको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आप नेट कंपलसरी करना है, नेट क्वालिफाई होने के बाद ही आपको MANF मिलेगा। नेट क्वालिफाई अगर जो होंगे, नेट क्वालिफाई होने के बाद वो जो जूनियर फेलोशिप भी मिलता है उनको, दीगर यूनिवर्सिटीज़ के भी मिलते हैं। तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप का जो मेरिट बेसिस पे मिलना था उसकी कोई वैलिडिटी बाकी नहीं रहती है। तो हम गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से ये डिमांड करते हैं कि उसको रिवोक किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम पूरे पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड करते हैं कि आपके पास जो मैनिफेस्टो बनाएंगे, इस तरीके की जो डिस्टर्बेंसेस की जा रही है हर बार, हम चाहते हैं कि इसको जो है अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें, और पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बराबर से इक्वलिटी की बुनियाद पर, जस्टिस की बुनियाद पर उनको जो है इस तरीके के मौक़ों को फराहम करने का मौका दिया जाए। तो आपने जो अपने मैनिफेस्टो में मौलाना आज़ाद फेलोशिप को लेकर बात की है, तो ये लेकर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जाने का भी इरादा कर रहे हैं? हाँ, पिछली बार हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से बात की है, क्योंकि हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। हम अपने डिमांड्स उन तक रखे हैं, लेकिन अभी तक उनसे कुछ हमको रिप्लाई भी नहीं आया है। और अपॉइंटमेंट के लिए जब भी कोशिश करते हैं तो कोई वहाँ से हमको रिस्पांस नहीं मिलता है। जब भी हमारी मुलाकात होगी, हम बराबर ये डिमांड को उनके सामने ज़रूर रखेंगे। अपॉइंटमेंट्स का ज़रिया क्या लेते हैं? मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं? हम मेल भी किए हैं, फ़ोन भी किए हैं। उनके जो PA थे वो PA से बात किए हैं, उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए ऑफिस टाइमिंग्स में, कभी भी मुलाकात करते हैं। लेकिन वो जो सब मिलते हैं उस तरीके से मिलना नहीं है। इस तरीके के इश्यूज़ पे तो आपको बैठ कर बात करना है। अपॉइंटमेंट हमको मिलता ही नहीं है, मेल का तो रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। जब फ़ोन पे बात करते हैं तो इसी तरीके से कोई एग्जैक्ट हमको वो बात मालूम नहीं होती है, तो हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। अगर हम मुलाकात हो जाएगी तो ये चीज़ें ज़रूर हम उनके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।
तो आपने देखा इनका साफ तौर पर ये कहना है। सैयद अजहरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे जो कि SIO के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जाने की बहुत कोशिश की, अपॉइंटमेंट्स लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से ना तो कोई जवाब मिलता है और ना ही इन्हें मुलाकात का वक्त दिया जाता है। अगर इनको मुलाकात का वक्त दिया जाए तो ये अपनी परेशानियाँ, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को लेकर जो समस्याएँ हैं उनको ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के सामने रखें। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।